हेलो फ्रेंड्स, I'm नीता शर्मा फ्रॉम नाइटो कंप्यूटर्स। आइए आज हम बात करते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर स्ट्रक्चर की। कंप्यूटर के हार्डवेयर स्ट्रक्चर कहें हम, या कंप्यूटर का आर्किटेक्चर हम कहें, या हार्डवेयर आर्किटेक्चर हम कहें, या हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन हम कहें। हमने फंडामेंटल की फर्स्ट वीडियो में कंप्यूटर के पार्ट्स पढ़े थे, कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, जिसमें हार्डवेयर, लाइटवेयर और सॉफ्टवेयर की बातचीत हमने की थी। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर स्ट्रक्चर है, यानी कंप्यूटर के जो ठोके बजाए जाने वाले पार्ट्स हैं, उनके लिए प्रोग्रामिंग किस तरीके से की जाती है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि हार्डवेयर स्ट्रक्चर में हम किस किस चीज की प्रोग्रामिंग के लिए स्टडी करेंगे। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे डीप में एक तरह से इसके डीप में जाने की बात कर रही हूँ। तो अगर हम डीप में जाने की बात कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि हर हार्डवेयर के लिए, यानी हर मशीन के लिए, कंप्यूटर में हर आपकी पेन ड्राइव भी है तो उसके लिए भी उसका एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है। तो यानी कि एक हार्डवेयर भी जरूरी है हमें और एक सॉफ्टवेयर भी जरूरी है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि इस पूरे हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर, लेकिन दोनों बातें हो गई, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि हम किन चीजों के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं और कैसे तैयार करते हैं, इसको हम डीप में यहाँ पे लेते हुए चले जाएंगे। तो जब हम कंप्यूटर के हार्डवेयर आर्किटेक्चर के बारे में या हार्डवेयर के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो हमें ये जानना होगा कि किस किस के लिए हमें इसकी जो है सॉफ्टवेयर डिजाइन करने होंगे, या इनके लिए क्या हार्डवेयर डिजाइन करने होंगे। तो ये देखते हैं हम कि हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो मूल रूप से तीन चीजें हमारे हार्डवेयर में आती हैं। एक तो इनपुट डिवाइसेस आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मैंने इसीलिए रखा है कि इन सबका ऑर्गेनाइजेशन यानी इनका संगठन किस प्रकार से बना हुआ है, हम उसी की बात यहाँ पे आगे करेंगे। तो हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन में हम तीन चीजों की डीप में स्टडी करेंगे। एक तो हमारे होते हैं इनपुट डिवाइसेस, यानी जिनके द्वारा हम कंप्यूटर में डाटा डालते हैं। इन मीन्स अंदर, पुट मीन्स रखना, अंदर डालने वाले डिवाइसेस। दूसरा होता है हमारा सीपीयू और तीसरा होता है हमारा आउटपुट डिवाइसेस। तो यहाँ हमें इन तीनों को डिटेल में पढ़ना होगा। तो हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कि सीपीयू का ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का होता है। सीपीयू में हम जानते हैं मदरबोर्ड होता है और मेमोरी होती है, लेकिन हम यहाँ पर उसके ऊपर के पार्ट्स की डिजाइनिंग की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि सीपीयू के ऑर्गेनाइजेशन में हम किस चीज के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन करेंगे। क्योंकि ये हार्डवेयर के पार्ट्स हैं, ये तो लगा दिए, मदरबोर्ड है उसके अंदर लगा दिया, लेकिन हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो ये कि इसके लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन। तो हम जिनके लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन करेंगे हम यहाँ पे उनकी बात करेंगे। तो एक होता है हमारा सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, सॉरी हम। तो सीपीयू के अंदर हम दो चीजों के लिए डिजाइनिंग की बात करेंगे। एक होगा हमारा प्रोसेसर और एक मेमोरी। तो अब देखिए, इन सभी के लिए धीरे 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 हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, फिर हम बाद में इन सबको समझने के बाद फिर इनपुट डिवाइसेस पे पहुंचेंगे और फिर आउटपुट डिवाइसेस पे पहुंचेंगे। तो देखिए, खास बात, इन सभी को समझने के लिए या इन सभी के डिजाइनिंग के लिए अगर हम बात करें तो दो चीजें हमारे सामने आती हैं, जिनके माध्यम से हम इन सबके स्ट्रक्चर को, जो हम एक डीप में स्टडी जिसकी बात कर रहे हैं, वो हम कर सकते हैं। तो वो चीज हो सकती है, उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। एक होती है हमारी असेंबली लैंग्वेज, और दूसरी चीज होती है हमारी आईसी डिजाइनिंग। आईसी डिजाइनिंग को मैं और वो कर देती हूं आपके लिए इजी, यानी लॉजिक गेट्स। यानी हमें इनको समझने के लिए दो चीजों के द्वारा हमें इस पूरे को समझना होगा। यदि हम इसके लिए हार्डवेयर बनाने की बात कर रहे हैं इन सब के लिए,
तो हमें इस वाले पहलू पे जाना होगा। और यदि इनके लिए हम सॉफ्टवेयर बनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर होना जरूरी है, तभी वो कंप्यूटर से इंटरेक्ट हो पाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी हमारे सामने दो चीजें हैं जो हम देख रहे हैं कि यदि हमें इसके हार्डवेयर की तरफ ही जाना है, यानी हार्डवेयर बनाने की तरफ जाना है, तो फिर हमें लॉजिक गेट्स की स्टडी करनी होगी और आईसी डिजाइनिंग हमें सीखनी होगी कि आईसी किस प्रकार से डिजाइन की जाती है, यानी हर चीज के लिए आईसी, मेमोरी के लिए आईसी कैसे बनी हुई है, प्रोसेसर्स के लिए आईसी कैसे बनी हुई है उनको, और ये तो हो गया कैसे बनी हुई है, और ये चीज हो गई कि वो कैसे काम कर रही है, बनी हुई कैसे है, उस कैसे बनाई गई और कैसे उसके अंदर लगाई गई यानी असेंबल की गई। तो लगाना तो केवल असेंबल करना है, मगर उसको बनाना, उसको कैसे बनाया गया कि कोई भी वायर यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ पे स्टोर हो जाए और फिर अगर रिजल्ट चाहिए तो यहाँ से निकल के बाहर आ जाए और ये प्रिंटर पे प्रिंट निकल जाए। तो इस सब के लिए एक तो हुआ सॉफ्टवेयर और दूसरी चीज हुई हार्डवेयर, कि इसको हमने डिजाइन भी किया कि ऐसा हो तब ऐसा करना, फिर ऐसा हो तब ऐसा करना, इस तरीके से। तो देखिए असेंबल करना तो खाली लगाना हुआ, लेकिन हमें इनको पढ़ने के लिए, हमें इसमें डीप में जाने के लिए एक तो हमें आईसी डिजाइनिंग की को समझना होता है कि आईसी को किस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, किस काम के लिए, और इसको काम करने के लिए हमें उसके सॉफ्टवेयर को समझना होता है। तो इसके सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमेशा हमारे असेंबली लैंग्वेज में बनते हैं। तो फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे इनके साथ। तो जिसका जो इंटरेस्ट होता है वो उस फील्ड में आगे बढ़ता है, और कुछ कोर्स के हिसाब से बात करते हैं तो जिनका जो कोर्स होगा वो उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल हम देखते हैं कि असेंबली लैंग्वेज यानी सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन को हम समझते हुए चलेंगे कि सीपीयू में किस प्रकार से असेंबली लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं, और ये पार्ट हमारा अलग हो जाएगा कि किस प्रकार से आईसी डिजाइन की जाती है। तो आईसी डिजाइन की जहां हम बात करेंगे तो हमें सीखना होगा लॉजिक गेट्स और सीखना होगा बुलियन अलजेब्रा, क्योंकि बुलियन अलजेब्रा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके द्वारा ही हम हार्डवेयर डिजाइनिंग की बात कर सकते हैं, हार्डवेयर डिजाइनिंग की बात कर सकते हैं, आईसी डिजाइनिंग की बात कर सकते हैं। तो इसको हम अलग पार्ट में देखेंगे और इसको हम अलग पार्ट में देखेंगे। तो देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो अपलोड होते ही पता लग जाए। ओके, बाय, थैंक यू।